नमस्कार, हरियाणा की फटाफट सुबह की 25 खबरों में आपका स्वागत है। एक पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक रोजाना हम पहुंचा सकें। और आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं, किस तहसील से, अपना और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। हरियाणा के करनाल में रविवार को रोडवेज यूनियन ने किया प्रदर्शन। रोडवेज बस अड्डा से प्रदर्शन करते हुए प्रेमनगर स्थित सीएम निवास का घेराव करने के लिए निकले। निवास से पहले ही पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर कर्मचारियों को रोका। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने वहीं पर अपना डेरा डाला है। हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि जैसे ही हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ तो राज बनते ही कोरोना महामारी आ गई। पूरा संसार शिकार हुआ। हम लोग चाहकर भी एक दूसरे के नजदीक नहीं आए। इसी दौरान किसान आंदोलन जैसी बीमारी भी आपके बीच चली। इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। सबसे ज्यादा प्रदेश की जनता और हमारा कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ा। बीमारी भी खत्म हो गई, किसान आंदोलन भी खत्म हो गया। अब किसान नेताओं की हवा भी निकल गई। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा ने रविवार को कुरुक्षेत्र में विपक्ष आपके समक्ष में सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जीटी रोड से बीजेपी की सरकार बनी, यहीं के लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं, इसलिए अब कुरुक्षेत्र से आंदोलन की शुरुआत करते हुए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हुड्डा ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में दादूपुर नलवी नहर बनवाई थी। रोहतक के गांव खेड़ी में रविवार दोपहर 2 कारों में सवार होकर आए दर्जन भर बदमाशों ने बुजुर्ग को गोली मार दी। बदमाशों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की आवाज से ग्रामीण थर्रा उठे। वहीं मौके पर आए ग्रामीणों को देख बदमाश फरार हो गए। सिरसा में थेड मोहल्ला इंडस्ट्रियल एरिया मामूली कहासुनी में एक युवक ने अपने साले की रोड से वार कर हत्या कर दी। दोनों एक ही फैक्ट्री में साथ काम करते थे। रात को खाना बनाने को लेकर दोनों में तकरार हुई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। सिरसा में पुलिस ने 1,11,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। नकली नोट को मां और बेटा मिलकर सप्लाई करते थे। पुलिस ने सुख सागर कॉलोनी से मां को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बेटा भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। अक्सर लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन आखिर में उनका पड़ाव जेल ही होता है। ऐसे ही मामला सिरसा के सुख सागर कॉलोनी से आया है। हरियाणा के गृह मंत्री विज ने 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इस हार के लिए कांग्रेस नेताओं का G23 समूह या पार्टी में परिवारवाद जिम्मेवार है, लेकिन यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला। पत्रकारों की बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हार के लिए कार्रवाई किस पर करनी, यह कांग्रेस का पारिवारिक मामला है। हरियाणा विधानसभा बजट सेशन 6 दिन के अवकाश के बाद 14 मार्च से शुरू हो रहा है। 14 मार्च से 16 मार्च तक प्रदेश के नए वित्तीय बजट पर चर्चा होगी। बजट को पढ़ने के लिए सभी विधायकों को 9 मार्च से 13 मार्च तक का समय दिया गया, क्योंकि विधायकों की मांग रहती है कि बजट पेश होने से देश के साथ उनके लिए दिन व्यापक चर्चा नहीं कर पाते हैं। हरियाणा के नए बजट में मनोहर सरकार ने 1000 नई नर्सरियां खोलने की घोषणा की थी। साथ ही 10वीं 12वीं के छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा की, परंतु यह घोषणा पिछले बजट सेशन में भी की गई थी। SYL के मुद्दे और 2,45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा के दौरान सरकार को घेरेगा। हरियाणा शिक्षा विभाग में तैनात TGT अंग्रेजी और SS मास्टर लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें पदोन्नति नहीं किया गया। करीब 2 माह पहले से पदोन्नति फाइल को विभागीय पदोन्नति कमेटी भी मंजूर प्रदान कर चुकी है। सिरसा के महेंद्र सिंह, कुरुक्षेत्र के विकास शर्मा ने कहा है कि जल्द ही शिक्षा निदेशालय से पदोन्नति नहीं दी तो TGT आंदोलन करने को विवश होंगे। हरियाणा के यमुनानगर में सड़कों में कॉलोनियों में जगह जगह खड्डे, लोहे के पोल और हटाने की तैयारी बिजली निगम के अधिकारियों ने पूरी कर ली है। वैसे ही लोहे के पोल जगाधरी व यमुनानगर दोनों शहरों में खड़े हैं, परंतु सबसे ज्यादा जगाधरी से पोल हटाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि जगाधरी में पोल की संख्या ज्यादा है। दूसरा, ये तंग गलियों में सड़कों पर खड़े हैं। ऐसे में वहां पर होने वाले हादसों को देखते हुए पहले पोल हटाए जाएंगे। करनाल जिले में प्रेमनगर स्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री कट्टर के आवास पर पथराव करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान गौरव कुमार निवासी नाम रामनगर व शिवम के तौर पर हुई है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ व अन्य 5 आरोपियों की पहचान करवा दी गई है। करनाल जिले में चल रहे आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन के महापड़ाव के जल्द ही खत्म होने की तैयारी है। शनिवार देर रात तक चंडीगढ़ में चली वार्ता सकारात्मक रही। दोनों पक्षों के कई मांगों पर सहमति बनी है। यूनियन नेताओं का टर्मिनेशन बहाल करने की मंजूरी का इंतजार है, जो होली से पहले पूरा हो सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रविवार शाम को पंचकुला के अमरावती एनक्लेव में सिनेमा हॉल इनोकेक्स में द कश्मीर फाइल्स द फिल्म देखने पहुंचे। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला मेयर, BJP RSS के कई बड़े नेता मौजूद रहे। हरियाणा में मनोहर सरकार ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री किया है।
हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि बिजली निगम द्वारा बड़े कारखानों, मॉल जैसे बड़े प्रतिष्ठानों पर प्रदेश भर में की गई छापेमारी के बाद लाइन लॉस कम हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली की आपूर्ति की जा रही है। मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण निगम कंपनियां उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम 3 साल पहले 15 व 17 के नंबर पर, जो कि अब देश में 5वें नंबर पा चुके हैं। जून 2022 तक किसानों को 54,000 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। करीब 9 महीने पहले नाथसुरी चोपटा बीडीपीओ कार्यालय प्रांगण में एक पत्रकार पर हुए हमले के मामले में एक और आरोपी को नाथसुरी चोपटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पब्लिक हेल्थ विभाग का एसडीओ आशीष गर्ग है, से कोर्ट में पेश किया गया। 7 जुलाई 2021 को नाथसुरी चोपटा के एक स्थानीय पत्रकार हनुमान पूनिया के साथ नाथसुरी चोपटा बीडीपीओ कार्यालय के प्रांगण में 4 लोगों ने मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए फतेहाबाद से पब्लिक हेल्थ के एसडीओ आशीष गर्ग को काबू किया है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव सनियाना के समीप शनिवार की देर शाम को आरटीआई इंस्ट्रक्टर का अनियंत्रित मोटरसाइकिल संदिग्ध परिस्थितियों में भाखड़ा नहर में गिर गया था। इसमें आरटीआई इंस्ट्रक्टर की तो जान बच गई, उसकी पत्नी व 3.5 वर्षीय मासूम बच्चा तेज पानी के बहाव की भेंट चढ़ गए। महिला व बच्चे का 20 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। उचाना के गांव डुमरखा कलां के नेकीराम भवन में आयोजित हुई सोच हमारा भाई हम कार्यक्रम में हिसार लोकसभा से सांसद विजेंद्र सिंह पहुंचे। सीधी बात कर उनके मन की बात को सांसद ने जाना। युवाओं ने अपनी बात कार्यक्रम के माध्यम से रखी, जिसमें मुख्य रूप से बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या सामने आई। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश भर के हजारों रोडवेज कर्मचारी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के घेराव व प्रदर्शन के लिए कनाल कर्ण पार्क के इकट्ठे हुए। कर्मचारियों ने गगनभेदी नारों के साथ मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की ओर कूच किया। निजीकरण के खिलाफ पुरानी पेंशन बहाली व बार बार मानी की गई मांगों को लागू नहीं करने से गुस्साए रोडवेज कर्मचारी ने सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में नारेबाजी की। झज्जर में माछरोली बस स्टैंड के समीप खड़े हाईवे डंपर में ट्राले ने पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण ट्राले के परखच ही उड़ गए। वहीं इस हादसे में ट्राला चालक सहित 2 लोगों की मौत होगी। घटनास्थल को देखकर ही हादसे का अनुमान लगाया जा सकता है। घटना का पता चलती पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी लोकेंद्र सिंह द्वारा कानून व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला एसपी ने बालसमंद चौकी इंचार्ज एसआई प्रताप सिंह के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच की कार्रवाई की जा रही है। एसपी को इंचार्ज के बारे में सूचना मिली थी, वे जुआ सट्टे लगाने वाले अपराधियों के साथ मिलकर खुलेआम काम करवाते। इसके बाद एसपी द्वारा गठित स्पेशल टीम ने छापेमारी की, तो इसके कुछ प्रमाण मिले हैं।